हाय टू ऑल क्लैट एस्पिरेंट्स। स्क्रीन पर आपको एक बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा होगा, 15+ दिख रहा होगा, है ना। हाउ टू इम्प्रूव 15+ मार्क्स, द गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी, है ना। कि बिल्कुल गेम चेंजर स्ट्रेटजी कुछ मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए। और ये वीडियो देखने के बाद तो आपके पक्का 100% 15 मार्क्स स्कोर इंक्रीज हो ही जाएंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने आई हूँ बेटा, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको कोई फर्रे नहीं लेके आई हुई हूँ। एनएलयू से मैंने पेपर लीक नहीं कराया हुआ है कि वो पेपर में लीक किया गया और बेटा ये रहा तुम्हारा, ये ले जाओ, बस इसको करके आना है, पेपर निकल जाएगा तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको बस जो आपके पास है ना बेटा, जितनी धन संपत्ति आपने अभी तक अर्जित करी है ना विद्या के रूप में, उसी चीज को मैं आपको रियलाइज कराने आई हूँ, मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि आपके पास सब कुछ है बेटा। पेपर के लिए आपके पास सब कुछ है, ठीक है। कुछ यहाँ पर मैं बहुत अलग से कुछ एक्सट्रीम नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप कभी किसी जर्नी में गए हुए रहते हो, किसी जर्नी में आप पूरे तैर के आ रहे होते हो कोई नदी, लेकिन कोई एक ऐसी चीज होती है ना जो आपके अंदर होती है, कोई कैपेबिलिटी होती है जो आप खुद से नहीं बाहर ला पाते हो ना, वो काम एक मेंटोर का होता है, वो काम एक आपके शिक्षक का होता है। वही काम मैं आज करने आई हूँ। आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी है जो आप भूल चुके हो, आपके अंदर कोई अलग से शक्तियां हैं जो आप भूल चुके हो, वही मैं आज बाहर निकालूंगी, आपको रियलाइज कराऊंगी कि यस, यू आर द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स, 10 मंथ्स, 1 ईयर, जो भी है, जो भी आपकी जर्नी रही, आप इतने सालों से प्रिपेयर करते आ रहे हो, आपके पास ही वो सारी जड़ी बूटियां हैं, आपके पास ही वो सारे हैक्स हैं, आपके पास सब कुछ है। आपको पता नहीं है कि लास्ट के 2-3 दिनों में मुझे क्या सम अप करना है। बहुत बार ऐसा होता है ना यार कि हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ाई करने में लगे होते हैं, और शायद हमें ही नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जब आपके पास एक बैग भर के सामान होता है ना, तो आप उसमें से सबसे बेस्ट वाला प्रेजेंट टाइम पर प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके उसको बाहर निकाला, ये आप नहीं समझ पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेटा आपने अभी तक जितनी पढ़ाई करी है वो मोर देन इनफ है। पहली बात तो आपको ये समझना है कि आपके क्लैट के एग्जाम में कोई भी नीट जेई का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ उतना ही आएगा जो आपके लिए एनएलयू ने एक सिलेबस डिसाइड करा है कि बेटा क्लैट के एग्जाम में यही आने वाला है। तो कोई भी बच्चा ये मत सोचे बैठ करके कि क्या आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, पेपर कैसा आएगा। आधे बच्चे बैठ करके इसी टेंशन में पैनिक हुए जा रहे हैं। बिल्कुल, कई बच्चों की तबीयत खराब हो गई यही सोच सोच करके कि पेपर में क्या आ जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मुझे बताओ। मॉडरेट से डिफिकल्ट आ जाएगा ना, इजी से मॉडरेट आ जाएगा ना बेटा। आपका ही तो सिलेबस है जो आपने पढ़ा है। ऐसा नहीं होता है बेटा कि पूरा पेपर डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं होता है कि पूरा पेपर इजी आता है, इजी आ जाएगा तो खुश हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। पूरा पेपर कभी इजी नहीं आ सकता है बेटा। कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन इजी आ सकता है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन इजी आ सकता है, पूरा पेपर तो कभी इजी नहीं हो सकता है। पेपर 3 चीजों को मिला के बनता है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। 3 चीजों का मिक्सअप होता है कभी भी पेपर। कभी कभी क्या होता है, इजी हटा देते हैं, बस मॉडरेट और डिफिकल्ट कर देते हैं, इसलिए वो पेपर का लेवल मॉडरेट मान दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी डिफिकल्ट हटा देते हैं, इजी और मॉडरेट रखते हैं और उस पेपर को इजी बोल दिया जाता है। समझ रहे हो इस चीज को, यही होता है आपका पेपर। इससे ज्यादा ऐसा कभी भी एग्जामिनर सेम लेवल के क्वेश्चंस नहीं डालेगा। जहां पर आपके 5 सेक्शंस आ रहे हैं, आपको लास्ट के 3 दिनों में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज है, कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट जहां पर आपके लिए कुछ रिवीजन का बचा हुआ है, रिवीजन का, मार्क माय वर्ड्स, ओनली रिवीजन, लर्न तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ रिवीजन। जहां से आपको लग रहा है कि यार इस वाले सब्जेक्ट में ना वो वाली बात नहीं आ रही है, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पे ही सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करा दिया गया। लास्ट मेरा सब्जेक्ट बचा हुआ है विच इज अ लॉजिकल रीजनिंग, जो कि कल मैं आपको 5 तारीख को कराने वाली हूँ। तो फाइनल ऐसे ही आपको किसी एक सब्जेक्ट का फाइनल रिवीजन करना है कि बस मतलब यहाँ पे तो मेरा डन हो चुका है, इसी में मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा था और ये मेरा रिवाइज हो गया। पहली चीज। दूसरी चीज, लास्ट के आपको 5 मॉक टेस्ट उठाने हैं, उन 5 मॉक टेस्ट का एक साथ बैठ करके एनालिसिस करना है। इससे क्या होगा मैम, पहली चीज तो क्या है कि जो गलतियां आप लगातार इन 5 मॉक टेस्ट में करे हैं ना, सिर्फ उसमें से गलतियां निकालना, और वहां से आपको बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी बेटा। कहाँ कहाँ पर आप गलत थे, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास आपके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं है, सब आपके पास है, सारा मटेरियल आपके पास है, मेरे पास कुछ नहीं है आपके लिए। आपको ही देखना पड़ेगा कि आपके पास कितनी चीजें हैं। वो आप क्या करेंगे, जब आप अपना 5 मॉक टेस्ट उठाएंगे ना, 5 पेज ले लेना और हर एक मॉक की गलतियां लिख लेना, और हर एक मॉक में आप कहाँ बेस्ट थे, कौन से सेक्शन में बेस्ट थे। जब आप 5 मॉक का एक पेज बना लेंगे, लिख लेंगे, 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके एनालिसिस करके कहाँ पे आपकी गलतियां थी, कहाँ पे आप बहुत बेस्ट थे, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये वाले सेक्शन में तो हर सेक्शन में बेस्ट था मैं,
धुआं उड़ा दिया था मैंने यार, यहाँ पे तो बेस्ट हूँ मैं, 3-5 में से 3 में तो हर एक मॉक में मैं बेस्ट था। ये कॉन्फिडेंस आपको गेन करेगा, क्योंकि आप अपने 1-2 मॉक नहीं, आप लास्ट के 5 मॉक एनालाइज कर रहे हो। उसमें ऐसा हुआ होगा कि किसी मॉक में 90 नंबर आए होंगे, किसी में 75 आए होंगे, किसी में 110 आए होंगे, किसी में 75 आए होंगे। इससे आपको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर मॉक का लेवल डिपेंड करता है, वहां पर आपका माइंडसेट डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज होती है। लेकिन आपको नंबर से एनालिसिस नहीं करना है, आपको एनालिसिस करना है आपकी परफॉर्मेंस कहाँ थी उस मॉक टेस्ट में और आपकी एक्यूरेसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द गेम चेंजर प्लान, द गेम चेंजर इज फॉर ओनली एक्यूरेसी एंड हाउ यू यूज योर टाइम। That only thing will increase your 15 marks for 100% and for sure. For sure सिर्फ 2 चीजें आपके एग्जाम को चेंज कर सकती हैं बेटा, आपकी एक्यूरेसी और आप टाइम कितना स्मार्टली यूज करते हैं अपने एग्जाम में। टाइम का फिर से मैं बता रही हूँ बेटा, हर बार मैंने बताया हुआ है कि अपने सब्जेक्ट वाइज एक टाइमर बना लो, ठीक है, कि मान लो अगर मेरे सामने जीके जीएस है तो मुझे कितना करना है, उसको 10 से 12 मिनट में करना है, ठीक है। लीगल है, ठीक है, तो लीगल को मुझे 25 से 30 मिनट देना है। इंग्लिश है, ठीक है, 25 से 30 मिनट देना है। आप कह सकते हैं कि 22 से 28 मिनट दे सकते हैं आप। लॉजिकल है, ठीक है, तो 20 से 22 मिनट देना है। क्वांट्स है तो 8 से 10 मिनट, बस इतना ही टाइम देना है। और आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है 15 से 17 मिनट, बेटा ये टाइम आपको लास्ट के लिए बचाना ही बचाना है, ठीक है। इस टाइम जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तो उसके बाद जाकर के जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन का आपका क्वेश्चन रह गया है वो इस टाइम में आपको सॉल्व करना है। एक बार ये नहीं सोचना है कि 1 घंटा में लीगल को दे देता हूँ आराम से, उसके बिना मैं किसी और सेक्शन में जाऊंगा ही नहीं, ये नहीं सोचना है आपको बेटा। पता लगा कि लीगल के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आए हैं, लीगल करते करते आपका दिमाग खराब हो गया, दिमाग फटने लग जाता है। एक ही सेक्शन को अगर आप आधे घंटे से ज्यादा टाइम देते हो तो दिमाग खराब हो जाता है बेटा, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अगर वो सेक्शन आपका अच्छा नहीं गया तो किसी भी सेक्शन को 25-30 मिनट से ज्यादा आपको देना ही नहीं है, तुरंत स्विच करना है, ठीक है। और तुरंत आपको क्वेश्चन भी चेंज करना है। 1 मिनट रुके हो किसी सेक्शन पे, 1.5 मिनट रुके हो, 2 मिनट रुके हो, आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है, तुरंत छोड़ो। हमारे साथ क्या होता है ना, हम एकदम रिजिड हो जाते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर कि ये तो मैं करूंगा यार, कैसे नहीं हो रहा है, पैनिक करने लगेंगे, घबराने लगेंगे, करा तो था मैंने। कोई बात नहीं, आपसे कोई क्वेश्चन छीन नहीं रहा है बेटा, आप वो क्वेश्चन को स्किप करिए, छोड़िए, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करके आइए और उसको सॉल्व करिए, वो 110% आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, एक्यूरेसी और आपका टाइम बेस्ट वे में स्मार्टली यूज अगर आपने कर लिया, सिर्फ ये चीज डेफिनेटली आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी और आराम से 15+ नंबर आपके इंक्रीज होंगे। यही 2 चीजें बच्चे नहीं अच्छे से यूज कर पाते हैं और ये चीज नहीं ला पाते हैं। तो आई होप सो कि आज का वीडियो आप लोग के लिए इनफ होगा और आपका शायद कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ होगा, है ना। और आप लोगों की जो है कि एग्जाम मॉक टेस्ट में नंबर, लास्ट मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए थे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।